सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए, हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जो मनोकामनाएं पूर्ति के साथ साथ आपके घर परिवार की भीषण बाधाओं को भी समाप्त करता है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जैसे विकास अगर रुक गया है, विकास का मतलब आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, जैसे बिजनेस आप कर रहे हो घाटे में जा रहा है, कहीं ज़मीन मकान आपको लेना है आप ले नहीं पा रहे हो, घर परिवार की युवा बच्चे बिजनेस पकड़ नहीं पा रहे हैं, स्टडी में वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, योग्य होते हुए भी सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी तरफ। तो ऐसे उपायों को, जो छोटे छोटे उपाय हम आप लोगों के लिए लाते हैं, इसलिए ये उपाय लाते हैं कि आप कर सकें, अपने आप से कर सकें, जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो पहले इन उपायों को आप करें। और एक चीज़ और बताएं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप छोटे छोटे उपाय करते हो तो आपके अंदर आस्था जागृत होती है, प्रभु के श्री चरणों में आप लगे रहते हो, तो निश्चित कल्याण होता है। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप उपाय करते हैं और आस्था के साथ करते हैं, तो इस कायनात में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। इसलिए आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ आप अपना पूजन करिए। और हवन की जो विधा मैं बताता हूँ, उसके बारे में भी मैं लास्ट में आपको वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले इस उपाय में क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, वो चीज़ें हम बता दें। सबसे पहले आप नहा धो लीजिए और साईं बाबा के सम्मुख एक पीला आसन बिछाइए और बाबा को उसी आसन पर स्थापित कर दीजिए। जैसे आपके पास फोटो है, मूर्ति है, उस फोटो मूर्ति जो भी आपके पास है, श्रद्धा के साथ उस पर बाबा को स्थापित करिए और पीला पुष्प ले लीजिए। उसके बाद हल्दी का चंदन अक्षत ले लीजिए, कुमकुम जो भी आपके पास, जो भी तिलक के लिए है, वो रोली चंदन जो भी आप ले लीजिए। और उसके बाद एक लोटा जल ले लीजिए, 7 गांठ हल्दी ले लीजिए। जो हल्दी खाया जाता है, आप मसाले में डालते हो उसमें, वो वाली हल्दी, खड़ी वाली 7 गांठ आपको हल्दी लेना है। 7 गांठ हल्दी लीजिए और इस हल्दी को रख लीजिए और वहाँ एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक अगरबत्ती या धूप बत्ती जो जलाते हैं वो प्रज्वलित करिए। एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः। और यहाँ पर क्या है कि रिद्धि और सिद्धि, समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होगी। रिद्धि सिद्धि दाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए और 7 हल्दियाँ जो गांठ आप हल्दी के लिए हैं, उस साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद दीप जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए और बाबा की जो डेली पूजा करते हैं वो पूजा आप करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, 7 गांठ हल्दी चढ़ाने के बाद ये मंत्र जो हमने बताया वो आप जाप कर लीजिए। उसके बाद 7 बार साईं चालीसा का कोशिश करें कि एक बृहस्पतिवार में 7 बार साईं चालीसा का पाठ करें। तो साईं चालीसा का पाठ करने से होता क्या है, जितने घर में संकट हैं वो समस्त संकट दूर होते हैं और आपके जो भाग्य में बाधाएं हैं वो समाप्त होती हैं और पूरा परिवार उन्नति की तरफ जाता है। तो साईं चालीसा का पाठ करें। और साईं चालीसा का क्या है, छोटी सी किताब आती है मार्केट में, आप उस किताब को ले सकते हैं, या व्रत वाली जो किताब आती है उसके अंदर भी साईं चालीसा दिया रहता है, तो उस किताब को ले लीजिए और उसमें साईं चालीसा दिया होता है। वो साईं चालीसा 7 बार, बृहस्पतिवार को 7 बार पढ़ें। और ये दीप क्या करिए, पूरे घर में दिखाइए। जो 1 लोटा आपने जल लिया है, इसको क्या करिए, पूरे घर में छिड़किएगा और कुमकुम तिलक का, जो हल्दी का जो भी तिलक है, बाबा के श्री चरणों में लगा के वही तिलक लगा लीजिए। और उसके बाद पूरे घर में दीप को दिखाइए और जो मिश्री और किशमिश का भोग लगाइए, पूरे परिवार को प्रसाद वितरित करिए। ये 7 गांठ हल्दी क्या करना है, अब आप सुनिए। आपको इसमें से जिस परिवार को कोई भी संकट आपको लग रहा है, जैसे कोई युवा बच्चा है वो सफल नहीं हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे नौकरी या जॉब के फील्ड में, तो एक हल्दी उसके सर से 7 बार घुमा दीजिए और 7 बार घुमाने के बाद किसी बहते जल में फेंक दीजिए, मतलब डाल दीजिए, या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए।
इसी प्रकार से जितने भी सदस्य, अगर 7 सदस्य हैं आपके पास, उनके सबके यही समस्या है तो सबके कर दीजिए। अगर किसी की समस्याएं ये है कि घर में धन वृद्धि और समृद्धि नहीं हो रही है, तो इन 7 गांठों में से कुछ हल्दी क्या करें अपनी तिजोरी में, जैसे मान लीजिए 3 गांठ 4 गांठ हल्दी, उसको पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें, और उसके बाद 3 गांठ हल्दी कहीं अपने पूजा कक्ष में पीले कपड़े में बांधकर रख दें। इससे क्या होता है, गुरु का स्थान उच्च होता है, और गुरु का स्थान जब उच्च होता है तो गुरु क्या करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है, और गुरु क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। तो गुरु का जब आप कुंडली में जानते हैं, जब गुरु नीच का हो जाता है तो गुरु चांडाल योग बन जाता है, और इस योग से क्या होता है कि आपकी वाणी दूषित होती है, आपके कर्म दूषित होते हैं। इसलिए गुरु को उच्च करने के लिए इन चीज़ों को करें। हाँ, जिन हमारी जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां लेट हो रही हैं, बच्चे हैं जिनका, तो 1 गांठ इसमें से हल्दी ले लें, और हम बता रहे हैं बृहस्पतिवार को जब स्नान करें तो इसमें से थोड़ी सी हल्दी पीस कर पानी में डाल दें, जिस पानी से नहा रहे हैं, और इसी से अगर वो नहा लें तो ये भी मान्यता है कि उनका गुरु उच्च का होता है, और उनके शादी में जो प्रतिबंधक योग होता है, जो शादियाँ तय नहीं हो पाती हैं, वो शादियाँ भी अच्छे परिवार में अच्छे वर के साथ, अच्छी वधू के साथ शादी होती है, और शादी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर धन प्राप्ति का, आपको विद्या प्राप्ति का हमने बताया। अब ये संकट कैसे दूर होगा आप समझिए। ये 7 गांठ हल्दी, अगर किसी के घर में भीषण संकट है, परिवार में बाधाएं आ रही हैं, कोई काम बन नहीं पा रहा है, तो ये 7 गांठ हल्दी क्या करें कि बांध दें, एक पीले कपड़े में बांधिए, इसको अपने मुख्य गेट पर बंधवा दीजिए। मुख्य गेट पर बांध देंगे, कोई भी शत्रु बाधा, भीषण बाधा, किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके घर में आ नहीं सकती। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो होता क्या है कि परिवार एकदम निष्कंटक हो जाता है। जब आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है तो परिवार में शांति आती है, खुशियाँ आती हैं, खुशहाली होती है, और लोग खुश होते हैं। और जब परिवार सुखी होता है, खुश होता है, तो उसके विचार अच्छे होते हैं, तो बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ, परिवार में एकता होता है तो लोग बढ़ते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो इस प्रकार से आपके घर में सामंजस्य, एकता और खुशियाँ बढ़ती है। तो इस उपाय को जरूर करें। और आइए, हमने जो बताया था हवन कैसे किया जाता है, अब यहाँ हवन की जो विधा हमने बताते हैं, हम आप लोगों को बार बार आजकल मैं बता भी रहा हूँ, हवन की विधा बड़ी है। हवन अगर आप करते हैं तो उस हवन में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आती हैं कि आप लोग जैसे हवन के लिए बैठते हो तो क्या है कि 1 घंटे का 2 घंटे का हवन, क्योंकि 9 ग्रहों का हवन होता है, बृहस्पति देव का हवन होगा, फिर उसमें जो लकड़ियाँ पड़ती हैं वो लकड़ियाँ आती हैं, मतलब अगर तगर की लकड़ी होती है, काफ़ी कास्टली होती है। तो इसीलिए हम छोटे छोटे उपाय लाते हैं कि आप लोग छोटे उपाय करें। और बड़े उपाय में जब हवन में आप जाते हैं तो उसमें चार्जेस थोड़ा सा पड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए मैं अर्जी जो लगाता हूँ उसी में हम 8-10 हज़ार बांटते हैं फल फूल, और जो हवन होता है इनकी लकड़ियाँ जब कास्टली होती हैं तो आप लोग से मैं यही कहता हूँ कि मैं तो फ्री ऑफ कास्ट हूँ, लेकिन लकड़ियों का जो चार्जेज है वो महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हवन अगर जो कराना है तो वो ज़रूर मैं आपके लिए तत्पर हूँ, करूँगा, लेकिन थोड़ा सा उसका चार्जेज आता है। तो मैं फ्री ऑफ कास्ट हूँ, अर्जी लगाता हूँ, लेकिन हवन अगर आपको करवाना है, जिससे हवन से क्या होता है, त्वरित लाभ होता है। तो त्वरित लाभ के लिए लोग करते हैं ये चीज़, और आदि अनादि काल से हवन होता आया है। तो हवन थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, और इसमें जाप होता है, फिर मंत्रों का जाप होने के बाद उसका दशांश का भी हवन होगा, मंत्रों का हवन होगा, फिर ये जाकर कंप्लीट होता। तो 2 घंटे लगभग एक हवन में लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो। और इसकी जो तगर अगर की लकड़ी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कितनी महंगी लकड़ियां हैं। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपने आप से पूजा करें, और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा होना चाहिए हवन वगैरह, तो मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर हूँ। आप ज़रूर इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा, वहाँ का मैं लिंक भी देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए निश्चित मैं काम करूँगा। और
जो मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहा हूँ, उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।